जी माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है पार्ट एंड बलूचिस्तान इन फॉर यू सेटेस। सो उस सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नंबर थ्योरी प्रॉब्लम्स। यानी इस वीडियो में हम आपके जो फास्ट पेपर के एमसीक्यूज है, एक एमसीक्यूज है कि एक रायबन है, उसको हमने तीन पीसेस में एक रायबन है, थ्री फेसेस ऑफ द रायबन है, सही है। एक रायबन है, उसके तीन पीसेस हैं, उसका लेंथ इतना है, सही है। अब वो कहते हैं कि अगर हम इसको इक्वल पार्ट में क्या कर दे, कट कर दे, तो कोई रिमेनिंग पार्ट ना हो, यानी कोई रिमेनिंग ना हो। व्हाट द टोटल फी नंबर ऑफ द फीस ही विल गेट, कितना फीस आएगा। तो इसको हम क्या है, नंबर थ्योरी प्रॉब्लम्स कहते हैं ना। आपकी टॉपिक मैंने डिस्कस की है, पर मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। सो इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, शॉर्टकट फार्मूला देखेंगे कि हम किस तरह निकालेंगे उसको। फार्मूला तो कुछ और है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्टकट फार्मूले के थ्रू आपके समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। मेरे यही काम है आपको शॉर्टकट फार्मूले से कराना, और मजीद उसको सॉल्व करना, करना न करना, समझना, वो आपके काम है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अगर इस तरह की क्वेश्चन आपके साथ सामने आ जाए तो उसको आपने किस शॉर्टकट फार्मूला से हमारे पास सॉल्व करने की कोशिश करना है। शॉर्टकट फार्मूला ये है कि टोटल फेसिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मेनी मोर भी हो सकता है, मैंने सिर्फ तीन फेसिस की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ थ्री फेसिस की बात कर रहा हूं। फोर भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है, मेनी मोर हो सकता है। मैं सिर्फ तीन फेसिस की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपकी टेस्ट की से हमारे पास क्या है, आपकी जो टेस्ट के जो पैटर्न है वहां तक मैं लिमिटेड हूं। आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सिर्फ ये क्वेश्चन दिया था, तीन फेसिस का था। टोटल फिर तीन पीसेस थे। चार भी हो सकता है, फिर अगर चार था फिर प्लस डी करना है, प्लस ई एंड सो ऑन अप टू सी। मिनी नंबर हो सकता है, सही है। सो कहता है कि टोटल पीसेस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय जीसीडी। जीसीडी किस चीज का, उसी जो नंबर गिवन है ए बी सी डी एंड सो ऑन, जो भी हमारे पास गिवन नंबर गिवन होता है ना, उसका जीसीडी मालूम करना। जीसीडी क्या है, जीसीडी को हम एक आम अल्फाज में हम एचसीएफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एचसीएफ भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले जो आपको नंबर गिवन होते हैं, जितने भी आपको पेसेस गिवन है, नहीं है ना, उसकी पेसेस की लेंथ में की बात कर रहा हूं। थ्री फेसेस है, उसकी लेंथ आपको गिवन है कि इतना इतना लेंथ है। वो जो लेंथ गिवन है उस सब के आप क्या फाइंड कर दो, जीसीडी या एचसीएफ फाइंड कर दो। अब एचसीएफ को फाइंड करने का अगर आप तरीका नहीं आ रहा है तो इससे पहले आप लोगों को मेरे बेसिक जो अर्थमेटिक है वहां पर आप उसको वीडियो देख सकते हैं, आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। एक मैंने जो तरीकाकार बताई तो समय हो सकता है आपको मुश्किलात हो रहा उसमें, लेकिन इसके शॉर्टकट फार्मूला और भी है। आपको अगर जो भी तरीका आपको एचसीएफ निकालने का आता है, आपको सबसे पहले एचसीएफ निकालना है या जीसीडी निकालना है। एचसीएफ और जीसीडी एक ही चीज है, सही है। एचसीएफ और जीसीडी एक ही चीज है, सही है। इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहते हैं और वो एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। दोनों की चीज है, सही है। अब ये फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपकी जो टोटल लेंथ है जो पीसेस का, उसको प्लस करना है और जीसीडी पे क्या करना है, डिवाइड करना है, तो आपके साथ क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब वो कहते हैं कि वेर ए एंड सी आर द लेंथ ऑफ द फेसेस। अब जीसीडी ऑफ टू और मोर नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द गिवन नंबर्स विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। यानी आपका जो जीसीडी है, ये दो ऐसे नंबर्स ज्यादा ग्रेटेस्ट यानी लार्जेस्ट नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है ना, कंप्लीट डिवाइजर होता है। जब कोई भी नंबर कंप्लीट डिवाइजर होगा तो उसका कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। यानी अगर आपने ये मालूम करना है तो कोई रिमाइंडर नहीं होना चाहिए ना, सही है। उसके बाद वो कहता है कि जीसीडीज आर सो नोन एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे भी कहते हैं, वही बात मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि अहमद हैज थ्री पीसेस ऑफ रायबन। अब अहमद के साथ क्या एक रायबन है, उसके तीन पीसेस मौजूद है। उसका जो लेंथ है, वो जो पीसेस गिवन है, एक का लेंथ क्या है 24 है, एक का लेंथ क्या है 30 है, एक का लेंथ क्या है 20 है। यानी एक 24 है, एक 30 है, एक 20, इसका क्या है सेंटीमीटर इसका लेंथ है। तीन पीसेस है किस चीज का, रायबन का। अब वो कहता है कि ही wants to cut these ribbons into the equal length with no remaining faces। यानी उसको इक्वल लेंथ में क्या करना है, उसको कट करना चाहता है, सही है। अब वो कहते हैं कि कोई भी पीस रिमेन ना हो, यानी कोई रिमाइंडर ना हो। कोई रिमाइंडर ना हो मतलब हो गया हमारे पास जीसीडी है, सही है। अब व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द फेसेस ही विल गेट, कितने टोटल नंबर ऑफ द फेसेस होंगे उनके साथ, इसको हमने लोगों ने क्या मालूम करना है, मालूम करना है। अब मैंने काम बताया था आपको, मैंने काम ये बताया था कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने एचसीएफ फाइंड करना है। किस नंबर का, जो आपको ये गिवन है 24 है, 30 है और 20 है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 20 का फाइंड करता हूँ, 20 का। इसका मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, एचसीएफ फाइंड करना। एचसीएफ क्या है, वो सॉरी 24 है, ये क्या है 24 है,
क्या है 24 है। अब 24 जो है ना इसका मैं HCF फाइंड कर रहा हूँ। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अब यानी 1 से लेकर 24 तक जितने भी नंबर हैं उसको क्या करना है, अगर वो 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे वो आपका क्या है, वो उसका नंबर का कंप्लीट डिवाइजर है, क्या है, उसकी फैक्टर फाइंड करेंगे। तो अब क्या 24 1 पे डिवाइड होता है ना, मैंने अभी ये चीज़ समझाने की कोशिश की, मैं सारा लिखता हूँ। उसके बाद क्या 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, उसके बाद 6 से होता है, उसके बाद 8 से होता है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 24 है। यानी 1 से लेकर 24 तक इस नंबर पे 24 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बना। अब दूसरा क्या है, दूसरा मेरे पास क्या 30 है। अब 30 का मुझे क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। अब 1 से लेकर 30 तक जितने भी नंबर है, अगर उस नंबर को 30 को कंप्लीट डिवाइड करो उसका फैक्टर्स कहलाते हैं। अब ये 1 पे होता है, 2 पे होता है, 3 पे होता है, 5 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर हमारे पास क्या 30, कोई और नंबर से नहीं होता है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये आपने फाइंड करना है, खुद करना है। उसके बाद क्या 20, ये मैंने आपको समझाया है, ये मैंने आपको स्टेप में समझाया है। अब 20 का फाइंड करना है। अब ये 21 पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे हो रहा है, फिर 3 पे नहीं होता, 4 पे होता है, फिर 5 पे होता है, 6 पे नहीं होता, फिर 7 8 9 9 पे 9 तक नहीं होता, फिर 10 पे होता है, फिर 20 पर होता है, 20 पर होता है। सही है। अब आपने क्या करना है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, यानी आपने क्या करना है, कॉमन देखना है। अब इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर कौन कौन से है। अब इसमें सिर्फ दो चीजें, एक 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सही है। अच्छा 1 यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है। अब यहाँ पर 2 भी है हमारे पास, 2 तीनों में है। अब 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। 4 यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें नहीं है। 6 यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें नहीं है। 8 यहाँ पर है, दोनों में नहीं। 12 यहाँ पर है, इसमें नहीं, किसी में। 24 कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर जो आपका जो कॉमन फैक्टर्स है ना, कॉमन फैक्टर्स एक 1 है, एक 2 है। अब 1 और कौन ग्रेटर, 2 ग्रेटर है ना, तो 2 क्या है आपका, HCF है। सो आपका जो GCD है ना, आपका जो GCD है, GCD या HCF, वो क्या है आपका 2 बना। अब मैंने फार्मूला बताया था कि टोटल फेसिस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय GCD। अब A प्लस B का मतलब क्या है, दो तीन जो लेंथ गिवन है उसको प्लस कर दो। मैं क्या करूंगा, 20 प्लस 30 प्लस 20 करूंगा, डिवाइडेड बाय 2 से करूंगा, डिवाइडेड बाय 2 से करूंगा। अब इन सब को जब आप प्लस करते हैं ना, तो टोटल पीसेस इज इक्वल टू द 74 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। अब जब ये आप डिवाइड करते हैं तो आपके साथ जो आंसर आता है वो क्या था, 37 पीसेस टोटल, उसके साथ 37 पीसेस होंगे। ये तक क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह है। वो कहते हैं कि टेलर हैज 3 पीसेस ऑफ द क्लॉथ। अब उसमें क्या है, उस एक क्लॉथ गिवन है, हमारे पास कितने 3 पीसेस है। अब वो कहता है कि उसका जो लेंथ है वो एक 48 मीटर है, एक 60 है, एक 36 है। वो कहता है वो इक्वल पीसेस में कट करना चाहता है, वो उसका कितने पीसेस उसके साथ होंगे ये आपने मालूम करना है। वही काम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस 48 का HCF फाइंड कर दो, फिर उसका HCF फाइंड कर दो, फिर 36 का फाइंड, फिर 36 का फाइंड कर दो। 36 को फाइंड करने के बाद क्या करना है, उसमें कॉमन फैक्टर फाइंड कर दो। कॉमन फैक्टर के फाइंड करने के बाद जो ग्रेटेस्ट यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपका GCD या HCF बनता है। और फिर क्या करना है, तीनों लेंथ को क्या कर दो, प्लस कर दो, और जो आपका GCD बनता है उसको क्या कर दो, प्लस का डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आएगा। और यही चीज़ है, इसका जो आंसर है आपके साथ, इसका जो आंसर है वो क्या था, इसका आंसर 12 आना चाहिए। और यहाँ पर 3 स्ट्रिंग्स, आपका जो 3 स्ट्रिंग्स वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर 18 सेंटीमीटर हैं, फिर हमारे पास 24 हैं, फिर 30 हैं। इसका जो आंसर है वो आपके साथ क्या आना चाहिए, इसका आंसर जो है वो 12 आना चाहिए। ये आपका होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने शॉर्टकट फार्मूला की समझाने की कोशिश की, उसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं मैं दोबारा दूसरा क्वेश्चन करा दूँ या तीसरा करा दूँ। आपको सिर्फ समझाने की गर्ज से मैं यहाँ पर बैठा था, आपको समझा दिया। और अभी मजीद क्वेश्चन अगर आपने सोल्व करने तो आपके मेरे नोट्स में मौजूद है, आप वहाँ से सोल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, जिसमें आपके क्या करते हैं कि इतने नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर इविचुलेट कर दो। ये आपके इंशाल्लाह उसको जब लेक्चर आएगा उसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।